ये शुरू कर देते हैं अपन। हाउ मोस्ट पीपल रिसीव देयर वाइटल फोर्स। अपनी प्राणिक शक्ति कहाँ से ग्रहण करते हैं। देखिए, इसमें तो छोटा सा पोर्शन है, पर इसके विषय में हम अपनी एनर्जी कहाँ से ग्रहण करते हैं, किस तरीके से, क्या है और कैसे बिंदु टू ओजस आपकी एनर्जी सब्लिमेट होती है, ये सारा डिस्कशन बहुत डिटेल के अंदर। और अपनी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म, उसके अंदर आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर अपना बहुत लंबा डिस्कशन है इसके ऊपर। वो आपको पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट जितने लोगों के उपास और पहुंचा सकते हो, उनके पास पहुंचानी चाहिए। In the immense majority of people, all their vital force comes to them from below. नीचे से आती है, from the earth, from food, from all the sensations. Sensations आपको जो प्राप्त होते हैं, उससे आप एनर्जी लेते हो। नहीं तो आपको ये कहें शांति से वहां बैठे हो, कुछ लोगों को इतने सेंसेशन चाहिए, वो कहते मेरे को तनख्वाह कम दे देना, पर जगह ऐसी होनी चाहिए जहां ऐसे लगे हाँ भाई सारे दिन मेले टाइप का लग रहा हो, वहां खूब शोरगुल हो। वही आप उनको एक कोई ऐसी ऑफिस में बिठा दो जहाँ खाली प्रूफ रीड करना हो, चेकिंग करनी हो, तनख्वाह उनकी डबल कर दो तो भी कह देंगे भाई यहाँ तो परेशान हो रहे हैं। फ्रॉम फूड दे ड्रॉ वाइटल एनर्जी आउट ऑफ फूड, एंड दे इट इज बाय सीइंग, हियरिंग, टचिंग, फीलिंग दैट दे कॉन्टैक्ट द एनर्जी इज कंटेन्ड इन मैटर। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि जब आप गले लगाते हो तो आपके सर्टेन ये हार्मोन्स हैं या इस तरीके के हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं। कुल मिला के उसका कारण क्या है ये कि आप जो एनर्जीज ड्रॉ कर रहे हो अभी, आपके वाइटल फोर्स जो एनर्जीज ड्रॉ कर रही है, क्या तो फूड से, शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं है पर आपकी वाइटल की आवश्यकता है, उसको चाहिए। आप सोचते हो शरीर के लिए, बहुत लोगों ने छोड़ रखा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा बड़ा नंबर है, कम से कम 25,000 लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते। उससे बड़ा नंबर वो तो बहुत बड़ा नंबर है ऐसा जो खाली मान लो दूध के ऊपर है। कुछ ऐसे खाली पानी पी रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जी खाली हम तो नर्मदा का ही पानी पीते हैं बस, और कुछ नहीं। जैनियों में कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं अंजुलि, बस एक अंजुलि के अंदर जितना आता है या दो में आता है उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये, और अपने नजदीक ही कुछ हैं यहाँ, एक लेडी है, वो तो कह रहे कुछ भी हमने तो कभी खाते देखा नहीं उसको, कभी भी नहीं, और एकदम हेल्दी है। अब ये तो एक सोचने की बात है उनके शरीर का, जो आप कह रहे हो कि फिर बाद में कैसे प्रक्रिया होती है, डाइजेशन क्या है, एनर्जी कहाँ से आती है, ये तो सारा फिर बाद में हमारे लिए तो ऊपर नीचे हो गया। सीइंग, देखना, देखने से उनको एनर्जी मिलती है। आपके यदि ये सेंसेशंस बंद कर दिए जाएं, आप एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, वाइटल रिवोल्ट कर देती है। That they contact the energies contained in matter, they draw them in this way, this is their customary food। ये भोजन है आपका। इसीलिए जहां वाइटल को चांस नहीं होता, और साधना में दिक्कत क्या है, इस वाले भाग को बड़ी दिक्कत होती है। नीमा कह रही है आइए आह्वान करते हैं आपके ग्रेट एडवेंचर के लिए, और ये वाला एडवेंचर किसी को एडवेंचर लगता ही नहीं है सच। तो ये लाइफ, दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि गुरु मैं कर क्या रहा हूं यहाँ, मैं तो ऐसा सच कुछ कर नहीं रहा आश्रम में, इसकी बजाय बंगाल के अंदर मेरे को बुलाया जा रहा है कि यहाँ ऐसी स्थितियां हैं, आओ और रिलीफ फंड इकट्ठे करो। तो आपको कुछ लगता है हाँ मैं कुछ फ्रूटफुल कर रहा हूँ, दूसरे भी कहेंगे हाँ यार ये तो फ्रूटफुल एक्टिविटी है। पर श्री अरविंद इससे कोई प्रभावित नहीं हुए उसकी बाहरी बातों से, उन्होंने कहा कुछ नहीं, स्टे फुट। और ऐसे काल आते ही हैं जब घोर रात्रि हो तो इस तरीके के दलीलें देना, वो तो तब की है जब वो बिल्कुल सिंसियर आदमी है, वहां आश्रम के अंदर चले गए हैं, तब ये है। नहीं तो बताइए इस मार्ग में पदार्पण करो किस तरीके से। एक्चुअल में तो हम समझ ही नहीं सकते ये कितना थ्रू एंड थ्रू भीतर तक गई हुई चीज है, बहुत मुश्किल चीज है ये। मोस्ट पीपल रिसीव देयर वाइटल फोर्स, इन्हीं सोर्सेस से, इन्हीं स्रोतों से हम एनर्जी लेते हैं। हालांकि हम
यूनिवर्सल एनर्जीज ले सकते हैं और दूसरे तरीकों से एनर्जीज ले सकते हैं। तो ये तो हमने बड़ी लंबी चर्चा करी थी। पहले तो हमारा स्रोत एनर्जी लेने का बड़ा लिमिटेड तरीके का है, फिर बाद में उसको कंटेन धारण क्षमता नहीं है, धारण करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। थोड़ा बहुत यदि आ जाता है भोजन से, सेंसेशन से, आपकी कोई बड़ाई कर दो, फिर देखो। वो एक उदाहरण था कि ट्रेंचेस के अंदर बिल्कुल मरे खपे जो लोग वो थे, सैनिक आ रहे थे कि खुद का शरीर ही नहीं उठाया जा रहा। फिर बाद में जैसे ही गांव के अंदर से निकले, सब ने खड़े होके उनको है अभिनंदन किया उनका, और जैसी ही तालियों की गड़गड़ाहट है और उनकी जो स्वागत की बात है, और वो सुन के अपराइट एकदम खड़े हो गए, शरीर के अंदर जान आ गई और मार्च करते हुए निकल गए। और उनका अब दोबारा भी जाना हो तो हम फ्रंट पे जाने के लिए तैयार हैं। अब बताओ क्या चीज है ये? ऐसे मौकों के ऊपर जब आपके सामने ऐसी चीजें आती है, वाइटल कैसे एनर्जी दे देती है आपको एक सेकंड के अंदर। अभी माँ की पुस्तक पढ़नी है, आपकी आंखें डबडबाए आएंगी, अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया। फिर जाके मोबाइल के ऊपर लग जाएंगे, पता चल रहा है 2 घंटे लग गए इसके ऊपर तो अपने को। फोन के ऊपर लग जाएंगे, यूं कि हमारे पास रेगुलर में समय नहीं है। फोन पे कैसे आ रहा है ये समय रोज? तो हमको अगर वो बंद कर दिया जाए, आपकी वाइटल कह देंगी, वो कोई भी बहाने बनाएगी, भाई ये चीज तो देखो, फिर वो उसको जरूरी बताना शुरू कर देगी कि भाई इसके बिना तो कैसे काम चलेगा। और थोड़ा सा आप उनके साथ थोड़ा और प्रेस करोगे, आपसे रिवोल्ट करना शुरू कर देगी, आपसे बुरा भला कहना शुरू कर देगी। मतलब ये मैं कोई असंभव चीज नहीं बता रहा, ये तो एक सेकंड में ही होने वाली चीज है। ये हम सारी चीजें ऐसी की ऐसी देख सकते हैं। यहाँ तो खैर बहुत छोटे के अंदर इन्होंने बताया है, या फिर ये सिलेक्शन अपने आप में बहुत छोटा है। आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक है द इंपरेटिव नेसेसिटी ऑफ स्लीपलेस विजिलेंस। स्लीपलेस विजिलेंस मतलब एकदम सतर्कता हमेशा ही, जिसमें ढिलाई नहीं। स्लीप का मतलब ये नहीं कि आप रात को सोओगे नहीं, पर ढिलाई नहीं, उसकी इंपरेटिव नेसेसिटी है of sleepless vigilance for moving forward integrally and without the risk of falling back। वापस नीचे नहीं गिर जाओ, इसके लिए स्लीपलेस विजिलेंस की आवश्यकता है, हमेशा सजग। भी पहले तो आप मार्ग के ऊपर आए, आके उसके अंदर वापस नीचे न गिर जाएं। नहीं तो जनरली मार्ग के ऊपर आके यही लोगों के लिए काफी होता है कि मैं तो आ गया बस इसके अंदर। सामान्य आपके जीवन के और जो आयाम है उसमें तो आप समझते हो कि खाली दाखिला लेने से नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिले से क्या होगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता के अंदर वो कह रहा अब तो आ गए हम गुरुजी के पास में, अरे तो ये तो दाखिला है, उसमें इतना लंबा आपको प्रयास करना पड़ता है। इसके अंदर तो आपके, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इस जीवन के अंदर हो जाए, तो आपका तो फिर फायदा क्या? स्लीपलेस विजिलेंस चाहिए। तो पहले क्या करते थे, आपको इतना टाइट कर दिया, पहले तो आप सन्यास ले रहे हैं तो आपका रूप ही चेंज कर दिया, नियम बांध दिए, इतनी बजे उठना है, इतनी देर ध्यान करना है, इतनी देर त्रिसंध्या करनी है। आपको पूरा प्रेशर इस तरीके का कर दिया भोजन के अंदर कि आप मांग के लेके आएंगे, ये इसी तरीके से मांग के लेके आएंगे, इतना इतना आपको अध्ययन करना है, इतना स्वाध्याय है, इतनी तपस्या है, इतना यज्ञ है। तो लगभग आपके पास समय छोड़ते ही नहीं थे। चर्चा परिचर्चा, ये इतनी बजे ये, इतनी बजे ये। अब सुबह 3 बजे उठ के यदि गंगा स्नान करोगे तो रात को अगर लेट नाइट करनी शुरू कर दी तो सुबह उठ ही नहीं सकते। उसमें ध्यान में बैठ जाओगे तो लुढ़क जाओगे नींद आके, कर नहीं सकते ये। तो कई जो योगी हैं कितनी कठोर वो तपस्या करते हैं, तो बेवकूफ थोड़ी हैं, समझदारी की बात है ये। क्योंकि रिस्क ऑफ फॉलिंग बैक, और उससे ज्यादा रिस्क है आप जब इंटीग्रल योग के अंदर मां श्री अरविंद बता रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बाहरी पकड़ दी नहीं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल इसके अंदर, क्योंकि बाहरी कोई नियम नहीं है, तो आप एंटाइटल्ड हो कुछ भी बेवकूफियां करने के लिए। इफ वन इज नॉट वेरी केयरफुल ऑल द टाइम, एज वन इज मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ पीसेस, बहुत सारी चीजों के बने हो आप। इफ ही डजंट हैव द हैबिट ऑफ ड्रैगिंग अलोंग दोज पार्ट्स which lag behind,
वो पार्ट जो आपके पीछे लटकते फिर रहे हैं, यदि उनको साथ लेके चलने की आदत आपकी नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक डीपर पुकार या जो पदार्पण कर चुके हैं उनकी। जो अभी भी आधार उनका अपनी वाइटल के सैटिस्फैक्शंस हैं, उनकी ये बातें नहीं चल रही। वो तो फिर बाद में अपन बात कर ही रहे थे, सुबह की क्लास में भी, जैसे आपके माइंड जो है, वो आपके उद्देश्य के हिसाब से निम्नतर जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर अव्वल दर्जे पे आना है। आज ओलंपिक्स के अंदर कोई जाएगा तो उसमें ये थोड़ी है मेरे को इतनी बजे सोना है। ट्रेनर आपको एकदम स्ट्रिक्टली, उससे आप इधर-उधर नहीं कर सकते। इतना देर प्रैक्टिस करनी है, आपकी डायटीशियन है वो अलग तरीके का है, आपका सारी चीज़ आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करनी पड़ेगी। पर इसमें उद्देश्य आपका एक लिमिटेड है। उसमें आपके नीचे से जो चीज़ें आती हैं, फैंसीज़ हैं, आप उनको नहीं, ये नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन है, गलत कहना भी चाहेगा, मन में कुछ भी है, पर वो अपने तक रखेगा, नहीं, मेरे को तो यही कहना है। दूसरे कह रहे नहीं आप मक्कार हो, ये हो, इंटरव्यू में देखो कैसी-कैसी, फिर भी आप प्रेम से, आप अपना क्रोध अपने अंदर लेके रखते हैं। आप कह रहे नहीं, नहीं ऐसी बातें नहीं, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। हमको पद की आवश्यकता नहीं है, न इसकी इच्छा है, हम तो सब सेवा करना चाहते हैं। तो आपके अंदर कितने भी बवाल उठ रहे हों, ये चीज़ें कर्ब कर देती है, उसको कंट्रोल कर देती है। बाजार में से जाते हो, दुकानों की लुभावनी चीज़ें हैं, आप चाहते हो बस ये सारी हो जाए। फल की कोई दुकान के सामने से निकले, भई ये उठा ही लूँ मैं, पर नैतिकता है वो आपको रोक देती है, नहीं, नहीं ये नहीं कर सकते। और वही यदि चारों तरफ कोई नहीं हो, कोई ट्रक का एक्सीडेंट होता है, तुरंत लूट लेते हैं, देखो 1 सेकंड के अंदर लूट लेते हैं उसको। अच्छे भले लोग जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उसका क्या लेने-देने है जो आज की पढ़ाई है उसका इस चीज़ से। तो ये आपके ऐसे पार्ट्स हैं, जब आप इस मार्ग में आ जाते हैं, तो भी वो तो कोई चाहते नहीं, तो वो लैग बिहाइंड करते रहते हैं। ही मे एडवांस ऑन वन साइड एंड गो बैकवर्ड ऑन अनदर। कितने-कितने लोग ऐसे हैं साधना के अंदर आ गए, अब उनका संपर्क है किसी का किसी से, किसी का किसी से, वो उनके लिए खाने की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, गैजेट्स ले आएँगे। आश्रम में कोई आदमी है उसका संपर्क है, क्योंकि किसी न किसी के पौंडीचेरी में कितने जनों के कितने संपर्क हैं। कोई उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आ रहा है, कोई उसके लिए कुछ लेके आ रहा है, कोई मोबाइल लेके आ रहा है। उनका ये भी इनको हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट करें, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फिर बाद में सारा सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो जाता है। पता चलता है कि अरे मेरी ये क्या हुआ? वो भी जो थोड़ा सिंसियर आदमी है, वो देखेगा अरे ये क्या हुआ? जो डाइनिंग हॉल में माँ का भोजन है उसके अलावा, वो तो एक थोड़े अंश में, उससे ज़्यादा तो मेरी सिंसियरिटी मेरे को गवारा नहीं करेगी कि मैं इससे ज़्यादा आगे जा सकूँ। तो इतना तो मैं लेता ही हूँ, पर इसके साथ पता चलेगा हर जना अचार भी लेके आ रहा है, हर जना अपने स्पाइसेस भी है, घर के ऊपर भी दोबारा उसको छोंकने की व्यवस्था कर रखी है। कितना-कितना, तो पता चलता है एक भाग ने तो समर्पण किया और दूसरे भाग बिल्कुल आराम में आ गए। इनफैक्ट पहले ये तो था कि मेरे को ये काम करना है, अब वो ये सिक्योर ग्राउंड पे, हाँ, हम तो आ गए साहब, हम तो माँ के निहित समर्पण कर चुके हैं, बस अब उनको क्या समझाए कोई। दैट हैपन्स एंड देन द सम टोटल इज नॉट वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी। तो इसका जो कुल परिणाम है वो संतोषजनक, वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, इनफैक्ट बुरा हो जाता है। जैसे ही ये चीज़ें प्रवेश करती है, आपकी जो सच्ची चेतना है उसके अंदर ब्रीच हो जाती है, वो एकदम मिट जाती है, तुरंत ही खत्म हो जाती है। कहने को आप उस लाइफ में जी रहे हैं, बाकी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन ने तो देखे हैं अपने सामने, आँख के सामने। उनको ये चारदीवारी पसंद ही नहीं है, भागने की कोशिश में है। कुछ के हेल्थ के इश्यू हो गए, किसी के क्या इश्यू है, खाली वो देख रहे हैं कैसे लाइफ का सैटिस्फैक्शन मिल जाए। कोई चीज़ है वो उसको इस दायरे से बाहर नहीं जाने देती। बाकी दूसरे भाग जो हैं, वो इसके अंदर जो मेन जो काम करने आत्मा की पुकार है वो करने नहीं देते। भागते रहते हैं, उनका मन पड़ा रहता है, कभी परिवार के अंदर है, कभी शॉपिंग के अंदर है, कभी किसके अंदर है। करना क्या चाहिए उसमें नहीं है। इन ऑर्डिनरी लाइफ विद ऑर्डिनरी पीपल दिस हैपेंस ऑल द टाइम, पर उनकी तो बात ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस टेक समवन हु इज स्टडिंग, वर्किंग, ए साइंटिस्ट मेकिंग डिस्कवरीज, ही प्रोग्रेसेस इन हिज स्टडीज। ये एक दूसरा उदाहरण दे रही है माँ, जहाँ एक साइंटिस्ट है,
अपनी विधा के अंदर, अपने फील्ड के अंदर तो जबरदस्त उसने प्रोग्रेस करी। घर के ऊपर जाता है, वो डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग है, बात करने लायक वैसा ही नहीं बचता वो तो। पर अपन तो उनकी बातें कर रहे हैं। यहाँ तो माँ चलो एक उदाहरण दे रही हैं, ये तो ऑर्डिनरी लाइफ का उदाहरण एक दे रही हैं आपको, कि आपका एक पार्ट हो सकता है प्रगति कर जाए और दूसरे पार्ट हैं वो वैसे के वैसे, इनफैक्ट वैसे नहीं, क्योंकि आपने अनुशासन नहीं रखा। जैसे जमीन के ऊपर आपने काम नहीं किया तो उसमें खरपतवार उगी आएंगी, उसमें और जो जीव जंतु है वो रहना शुरू कर देंगे, जो एक बगीचा था वो जंगल बन जाएगा। या फिर बाद में उसमें पता नहीं कौन कौन लोग आके वहां बस जाएंगे, ट्रेस पासिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो वो ही हमारे बीइंग के अंदर होता है। तो आध्यात्मिकता का नहीं, अभी तो ये सामान्य जीवन से ही उदाहरण उठा रही है माता जी। तो ये साइंटिस्ट का ही प्रोग्रेसेस इन हिज स्टडीज, ही नोज मोर एंड मोर, और ज्यादा ज्ञान आयत्त करता जाता है। बट एज ही डज नॉट टेक एनी केयर ऑफ हिज इनर लाइफ और प्राइवेट लाइफ और आउटवर्ड लाइफ, he may become more and more backward or unconscious or even full of nasty defects। मतलब ये साइंटिस्ट की बात नहीं, जो गहन ध्यान करते हैं और करते हैं, अब वो अपने ईगो के कारण या फिर संसार से उनका संपर्क टूट जाता है, तो उनको एक सभ्य व्यक्ति कैसे बात करता है, वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल सकते। ऐसे लोग हैं जो एक सही सेंटेंस नहीं बोल सकते। आप उनसे बात करेंगे, आपसे एकदम बदतमीजी से बात करेंगे, इतना आपको कि अरे तू आराम से भी तो कह सकता था ना। वो कॉन्टेक्ट खो बैठते हैं, वो जो डिसेंसी खो बैठते हैं। इवन दो ही प्रोग्रेसेस फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मैन ही मे बिकम एन एब्सोल्युटली रिग्रेटेबल बीइंग। ऐसा कि एकदम घृणित है। दैट इज क्वाइट ए फ्रीक्वेंट अकरेंस एंड फॉर वन सेल्फ, if one does not take good care, one may have a part which is progressing and another that is going backward। एक पार्ट आगे चल रहा है और दूसरे पीछे जा रहे हैं। इसमें मैं तो आपको नाम या कोई वो इंस्टेंसेस नहीं दूंगा, पर ये एक कॉमन घटना है। पर ये एक ऐसी चीज, अब आपको तो इसका कोई आइडिया नहीं है कि भी कैसे होता है। ये साइंटिस्ट है, खूब आगे जा रहा है, और सफलता, जो सामान्य पार्लांस के अंदर जिसको सफलता बोलते हैं, उसकी सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो उसकी कमियां हैं वो भी दूसरे कह रहे हैं भाई ये तो बड़ा आदमी है, ये चीजें तो है ही, या उसको स्वीकार करके। क्योंकि आप तो ये खुद चाह रहे हैं कि मैं वहां तक पहुंचूं, आपकी आपको कमियां थोड़ी नजर आती है। आप तो कि भी कैसे भी ये तो कहां तक पहुंच गया, मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो आप तो उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक्चुअल में कैसा होता है, ये तो उदाहरण मुश्किल है, और जो हैं वो उनके नाम में आपको बताना नहीं चाहता कि कैसे आप इवन इस लाइफ में भी आ जाते हैं, तो कैसे आपके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है। ये न हो तो आश्चर्य है। अच्छे भले नाम, ऐसे नाम जो माँ के समय के लोग हैं, ऐसे लोग सामान्य जीवन की तो बात ही छोड़िए, जो कोई चीज लेके चले थे, धीरे 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 आपने पीछे अपने देखा नहीं कि पीछे चल क्या रहा है। पता चला जी, जैसे आपने घर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप सोच रहे हो घर पे सारी चीजें ठीक हैं, और आपने वहां साल 6 महीने आप कोई प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, पीछे ध्यान नहीं दिया, बाद में देखते हो अरे ये तो सारा अनुशासनहीन हो गए, बच्चे अनुशासनहीन हो गए। अब ये तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर लग गए कि उनको रिवर्स करना ही मुश्किल हो गया। ये तो आप परिवारों के अंदर ही देखते हो कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपका बच्चा ये काम कर रहा है, ओहो हम तो सोच रहे थे पॉकेट मनी लेके जा रहा है कोई, और ठीक है हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और वो ध्यान नहीं दिया तो वो इरिवर्सिबल हो गई वो चीज, वो वापस नहीं आएगा। पर वो इतनी कोई खतरनाक चीज नहीं है। पर आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे चले अभीपसा लेके, पीछे आपने देखा नहीं कि आपके साथ ये चीजें लैग बिहाइंड कर रही है, वो पीछे खींच रही है। आपको लग रहा है आप आगे जा रहे हो, वो पीछे से आपका जितना भी जो आपने अटेन किया था सबको मटिया मेट कर देता है। और बस लास्ट जो उसके पपड़ी बचती है, जैसे दीमक खा जाती है पूरी आपके गेट को, खाली रंग की ऊपर पपड़ी बचती है, कोई दिन थोड़ा सा झटका लगता है, क्रम्बल कर जाता है। आपने कहा अरे ये गेट एकदम क्रम्बल कैसे कर गया।
पता चला आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे दीमक ने सारा खा लिया। ऊपर का खोल था, जिस दिन एक दिन लास्ट के अंदर थोड़ा सा वो जिस दिन छेद करती है, उस दिन आप देखते हो अरे ये छेद कैसे हुआ। पता चला छेद नहीं, ये तो सारी पपड़ी बची है खाली, कुछ नहीं बचा। आप तो आपके सामान्य जीवन में भी यही है। आप सोचते रहते हो हम ये करेंगे करेंगे करेंगे, आपके तो पपड़ी भी बचेगी नहीं बचेगी कह नहीं सकते। पता चले किसी दिन कोई हार्ट अटैक आ गया, किसी दिन ये हुआ, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। इफ वन डज नॉट कीप ए क्लोज वॉच, if one does not control one's outer movements, if one does not take a special care not to allow the vital to go according to its own fancy, well, he will suddenly realize that he has formed very bad habits and is following a very nasty road. Though the mental part of the being was full of aspiration and progressing in knowledge and even in the spiritual life. आपका मेंटल पार्ट हो सकता है फुल ऑफ, आपको लगे फुल ऑफ एस्पिरेशन है, क्योंकि वो एस्पिरेशन सर्वांगीण नहीं है, नहीं तो ये दूसरे पार्ट अंधकार के हो नहीं सकते थे। पर हाँ, उसका फ्रंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो ठीक है। आपने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया कि ये एक्टिविटीज भी चल रही हैं क्या। क्योंकि यदि आपके सच्चाई होती और आपका जो माँ से संपर्क है वो सच्चा होता, तो कोई भी एक्टिविटी है वो आपकी प्योरिटी में, अगर ऐसी एक्टिविटी है जो भंग डालती है, आप तुरंत पहचान जाते गलत है, हटाओ इसको। ये वाला भोजन, ये वाली बात, इस व्यक्ति से संपर्क, ये एक्टिविटी, ये क्रियाकलाप आपको अचानक पीछे से टिकल करेगी। फोन पे बात करते हैं, आप कहते हैं क्यों, किस लिए। मैं तो ये कहता हूं मेरे पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, 2 घंटे फोन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके ये इस तरीके की आप स्ट्रिक्टनेस लेके चलोगे तो कुछ हो सकता है कि ज्यादा गड्ढों में नहीं गिरोगे। ये नहीं कि ज्यादा कुछ कर पाओगे, पर थोड़ा सतर्क होके चल पाओगे। इफ वन डज नॉट पे अटेंशन, थिंग्स स्लाइड वेरी इजीली इनटू ए होल। सामान्य जीवन में इतना नहीं होता, क्योंकि सामान्य जीवन के अंदर आपके परिवार की आवश्यकताएं होती है, व्यापार की आवश्यकताएं हैं, समाज है आपके ज्यादा अहम को पोषित होने का मौका नहीं देता। आप दुकान के ऊपर बैठे हो, हर ग्राहक कहता है आप तो चोरी कर रहे हो, आप तो लूट रहे हो, उसमें आपको सतर्क रहना पड़ता है। व्यापार के अंदर आप इजी वे में नहीं, इस तरीके से नहीं बैठे हैं साहब, ज्यादा बढ़िया व्यापार नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं, आपको ध्यान देना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा देने की आवश्यकता है, और यहीं आके सबसे ज्यादा तामसिक हो जाता है व्यक्ति, आराम में आ जाता है। इफ वन डज नॉट पे अटेंशन, थिंग्स स्लाइड वेरी इजीली इनटू ए होल। गड्ढे में गिर, पता ही नहीं चलता आपको। आप करे ये कब हुआ, जब जाके जोर से नाक भिड़ता है नीचे रसातल के अंदर, तब आपके जब वो टूटता है और बहुत तेज दर्द होता है उसके अंदर, तब आप ये कहो ये क्या हुआ। वन टेक्स ए फॉल्स स्टेप, then slips and suddenly bumps against the bottom of the hole। और अचानक वो जाके उस गड्ढे के बॉटम के ऊपर टकराता है। Then one asks oneself, but how did this come about? एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी, कि खाने के अंदर अचार तो चाहिए ही मेरे को, इसके अंदर तो मेरे को ये वाली चीज तो चाहिए ही। अरे भाई इतने साल में एक बार तो देखो बाहर जाने का होना ही चाहिए। अब मैं पूरे साल से यहाँ आश्रम से कहीं गया नहीं, और उसमें भी मैं पांडिचेरी तो जाके आ रहा हूँ, या मैं यहीं तो जाके आ रहा हूँ, इतना तो देखो लेजिटिमेट है। तो आप क्या एहसान कर रहे हो साल भर वहां रह के माँ के ऊपर। भाई प्रश्न आपका ये है कि आप हो किस लिए यहाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि भी इतना देर कर लिया, अब मेरे को इसका पारितोषिक मिलना चाहिए। यदि इस भावना में हो तो साधना नहीं कर रहे आप बार्गेनिंग कर रहे हो। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको आनंद नहीं आ रहा, इसलिए आप आनंद और कहीं ढूंढ रहे हो। मैंने 8 घंटे काम कर लिया, अब देखो थोड़ी देर मेरे को तो अब मोबाइल पे बिताना ही पड़ेगा, अब थोड़ा तो ये करना ही पड़ेगा। तो माँ कह रही है रिलैक्स करने के नाम पे लोग ऐसी ऐसी एक्टिविटी, वो ऐसे के अंदर गिर जाते हैं, वापस उठना ही मुश्किल है। सिंपली ए फॉल्स स्टेप, यू डिड नॉट टेक केयर, यू अलाउड दैट पार्ट ऑफ द बीइंग टू ड्रॉ यू इनटू इट्स ओन फील्ड। अरे भाई बड़े थक गए। जनरली जितने अपराध होते हैं काफी, उसमें क्या है, वो पार्टी के लिए गए थे, दो में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, ओहो इसमें तो खून हो गया,
जितनी सारी एक्टिविटीज है वो क्या है कि व्यक्ति अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा, या थोड़ा सा अम्यूजमेंट करने के लिए जिस नाम से जितने अपराध हैं उसमें मेजोरिटी इस चीज की है। होटल में वो इस तरीके की इलिसिट एक्टिविटी करते पकड़े गए जी। किस लिए गए थे वो? अच्छे भले लोग, ये पार्ट के अंदर बिल्कुल वो पशु कि ये क्या कर रहे हैं जी, और बाद में रिग्रेट करते हैं। एकदम से उनके बवाल आ गया और उसके अंदर उसने किसी का खून कर दिया या किसी से कुछ कह दिया। बहुत अच्छे आपके किसी से संबंध हैं और अपने आप में कोई मुद्दा भी नहीं था, उसके ऊपर कहा सुनी हो गई। ऐसी बातें जो आप कहना नहीं चाहते वो कह गए। अब आप रिग्रेट करते हो, अरे इस ये तो सबसे मेरा कीमती मित्र था, सबसे नजदीकी मेरा अंतरंग था, इतने समय से हमारे संपर्क थे, संबंध थे, घनिष्ठ थे, मैंने कल्टीवेट नहीं किया अपनी बोली को, अपने आप को, तो इसका ये खामियाजा ये है। बिकॉज यू डिड नॉट पुल इट आउट ऑफ इट्स वे, डिड नॉट कंपेल इट टू फॉलो यू, इट नाउ ड्रैग्स यू बैक। इंस्टेड आपको पीछे खींचती है वो चीजें। मतलब एक जीव की छोटी सी आदत, विवेकानंद जी कह रहे हैं सारे अपराध साथ में आ जाएंगे। आप तो क्या खाली अपराध, इसकी अचार की तो बात है भाई, खाने के बाद एक पापड़ खाने के अंदर कौन सा इसके अंदर दिक्कत हो रही है। पर यदि आपके वो नियम बन गया, या आपके वो एक छोटी सी तृष्णा है, वो पता नहीं क्या रूप ले सकती है। अब अगर ये चीज ले सकती है तो हम तो अभी शुरू ही नहीं कर रहे, हम कहाँ हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। आपको भी अब इसका आज बर्थडे है, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब चल के अपन होटल के अंदर थोड़ा ये करेंगे, या बाजार से चलो आइसक्रीम मंगा लेते हैं, या ये आज ये करेंगे। मतलब आज इवेंट है तो नीचे गिरने का हमारे पास आज पूरा जस्टिफिकेशन है, चलो फैमिली के साथ चलेंगे, चलो आज ये करेंगे। थोड़े से यदि आप सेंसिटिव हो तो आप अपने मुंह का टेस्ट देख सकते हो कि क्या हुआ आपके साथ। यदि आप कॉन्शियस हैं और आप कोई गंभीर एक्टिविटी में हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप कहें नहीं भैया देख, तू जा, तू चाहे किसी मंदिर में दर्शन करने जाए या पौंडीचेरी जाए या कहीं भी किसी महात्मा जी के पास जा, मेरे को माँ ने ये काम दिया है, मेरे को ये करना जरूरी है, मेरे लिए इस चीज की बहुत पवित्रता है। तू किसी महात्मा जी से मिलने जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कोई मित्र है, तो आप उसको कहोगे मेरे को अंदर से ये फील होता है ये चीज, ये मूवमेंट गलत है, तेरे को फोकस करना चाहिए तेरे काम के ऊपर। ये स्लीपलेस विजिलेंस है। इफ वन वांट्स टू लीड द स्पिरिचुअल लाइफ, ये तो सामान्य जीवन की चल रही थी। वन मस्ट नॉट बी 3/4 asleep, 3/4 आप सोए हो। इट इज नेसेसरी टू बी वाइड अवेक एंड वेरी अटेंटिव, otherwise you are like a little boat upon a river or a great sea with terrible currents। जबरदस्त उसके अंदर तूफान उठ रहे हैं। and if you are not alert, if you do not pay close heed to these currents, if you relax your vigilance, all of a sudden you find that you are at the other end from where you wanted to go। You are carried away just like that, quite naturally। आप बहा लिए जाते हो, पता ही नहीं चलता। और इसमें सबसे बुरी बात क्या है कि चेतना उस समय इतनी अंधकार में होती है, वो दोबारा आपको मौका नहीं देती सही चीज की ओर टर्न करने का। ये तो आपने देखा अपने जीवन में, कितने लोग हैं शुरू में कि भी हमको इतना अच्छा लगता है या हमको इतना अंतरंग तरीके से कि माँ की बातें समझ में आती है, बीच में एक अंतराल आता है कुछ समय का, उनको एक मेमोरी रहती है कि उस समय तो इतना अंतरंग था, माँ की चीजें समझते थे, अब बीच में क्या आ गया, ये रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। ऐसे लोग हमने देखे हैं, बस उनके नाम यहां मैं नहीं देना चाहता, पर ये ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी का सेंस होगा तो आप ये कहेंगे भी ये तो अगर आप इस मार्ग में हो, ये खतरे बड़े भयंकर हैं। तो क्वाइट नेचुरली, व्हाई यस आई वांटेड टू गो देयर एंड आई फाइंड माई सेल्फ हियर। जाना तो वहां चाहता था, ये अचानक क्या हुआ। कितने लोग एक गलत पांव उठाते हैं, नहीं हम तो इसलिए आश्रम से परेशान है, या मैं इसलिए जाना चाहता हूं, मैं इसलिए, बाद में जाके वही देखते रहे ये क्या हुआ।
आपके सामने प्रकृति इस तरीके के तूफान उठा के लेके आती है, आपको लगता है बस ये, और बाद में जाके आप रिग्रेट करते हो दोबारा, तो ये तो टू लेट हो चुकी है। ये तो तब की बात है जब आपकी आत्मा थोड़ी जीवित हो, उसको ये सेंस हो, नहीं तो आत्मा के ऊपर पूरी ऐसी परत आ जाती है, ये एक हत्या हो गई है, हत्या से ज्यादा बड़ी चीज हो गई है, डिजास्टर हो गया है। आत्मा के दृष्टिकोण से इसके बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंस है, जो आप वापस आ पाओ लगभग असंभव है। ये आप दलीलें देते रहेंगे, हमको ये है वो है, एक गलत पांव आपने रखा, आपको दोबारा ये शक्तियां आने ही नहीं देंगी। फिर क्योंकि इतने दौरान आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ और चीजें हैं, तो आप दलीलें बड़े सुंदर शब्दों में और देने लगते हो, और इंटेलिजेंस आपको ये बताती नहीं है, अरे ये तो घोर मक्कारी है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस आ जाती तो आप उस एटमॉस्फेयर में रह नहीं सकते थे। यदि आप ये कहते हो कि मेरे को जीवन में गहरा परशूट कोई है, तो ऐसे लोगों से आप एसोसिएट कर नहीं सकते थे। काम करने से पहले आप ये क्वेश्चन करते, किस लिए? रामकृष्ण जी को कहा ये स्कूल में क्या किस लिए, क्या पेट भरने के लिए, क्या नहीं चाहिए मेरे को ऐसी स्कूलिंग। आप कोई भी एक्टिविटी, इससे क्या होगा भाई, ये तो वाइटल के सेटिस्फेक्शन के लिए है या इसके लिए नहीं करनी मेरे को, जीवन में ये तो क्लियर हो। दैट इज हाउ इट इज इन ऑर्डिनरी लाइफ, दिस हैपन्स ऑल द टाइम। ओनली in ordinary life one says it is circumstances, it is fate, it is my bad luck, it is their fault। सामान्य जीवन के अंदर आप दूसरे की तरफ अंगुली कर देते हो। क्या करें, पिताजी ने मेरी शादी कर दी, क्या करें मेरे घर वाले मेरे मान नहीं रहे, ओहो क्या करें मेरे ऊपर दायित्व आ गया, मेरे ऊपर इनका दायित्व आ गया, मैं तो आ ही रहा था आश्रम के अंदर, मेरे ऊपर ये दायित्व आ गया, या मैं यहां जाना चाह रहा था, मेरे ऊपर। टेररिस्ट तो नहीं कहते ये बात, या जो ओलंपिक्स के अंदर जा रहा है वो तो नहीं कह रहा है ये बात। तो जब वही लोग नहीं कह रहे, पर आध्यात्मिक व्यक्ति एनी टाइम तैयार है कि कैसे भी कोई बहाना छोटा सा भी मिले भाग खड़ा और वहां से, इट इज देयर फॉल्ट, उनकी गलती है ये, उनके कारण मेरी ये स्थिति, और एल्स आई हैव नो लक, मैं तो अभागा हूं, हतभाग्य हूं। दैट इज वेरी 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 कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट है ये। क्या करें हम, इसलिए नहीं आना चाहते, क्या करें हम ये। अरे आपको कौन कह रहा आध्यात्मिकता के लिए? आपकी इंटेलिजेंस ही आपको ये कहती कि करने लायक काम ये है और ये काम करने लायक नहीं है। इसमें आध्यात्मिक अनाध्यात्मिक की बात नहीं है। थोड़ा सा डीपर विवेचन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये काम करने का है। मेरी प्रकृति तो रोज पता नहीं क्या क्या नए नए खिलौने ला के देगी, आज एक दे देगी, इससे मन भर जाएगा, कल दूसरा दे देगी। तो यदि मेरे को जीवन में कुछ करना है तो एटलीस्ट कम से कम कोई रेजोल्यूशन लेके मेरे को तब तक चलना है जब तक मैं किसी एक कोई मुकाम पर नहीं पहुंच जाता। ये तो एक सामान्य ज्ञान है, कोई आध्यात्मिकता की क्या बात है इसमें। वन वेल्स एवरीथिंग, सारी चीजों को ढक देता है एंड एक्सपेक्ट्स, और फिर बाद में ये सोचता है कि बस विमान आ जाए मेरे लिए तो स्वर्ग से लेने के लिए, क्यों आपने पुण्य किए हैं कोई, मेरे साथ तो ये हो, माँ की कृपा होगी, मतलब माँ फ्री बैठी है तेरे ऊपर कृपा करने के लिए कि मैं तो सारे काम वो करूं जो उसके विपरीत हो, और माँ बिल्कुल मतलब मेरे बिना माँ का काम नहीं चल रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम एहसान कर रहे हैं माँ के ऊपर, मैंने माँ के लिए ये कर दिया। हम तो सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने माँ की ये एक्टिविटीज करी, उनकी कृपा तो हमको मिलेगी, हम तो भक्त हैं उनके, भाई हमने कर दिया तो वो तो ओब्लाइज्ड है हमको दोबारा वापस कुछ कुछ न कुछ देने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति भत्ता देता है, आपको नौकरी देता है, माँ तो ओब्लाइज्ड है, उसके लिए इतना कर दिया हमने। वन हैज हैप्पी मोमेंट्स एंड देन बैड वंस एंड फाइनली फाइनली वन फॉल्स इनटू ए होल, और गड्ढे में गिर जाता है। गिर किसका जाता, और किससे इससे ज्यादा क्या गिर जाओगे भाई। अभी आप कहो मैं इससे ज्यादा और गिर जाऊंगा गड्ढे में, मतलब क्या गिर जाओगे इससे ज्यादा। फॉर एवरीबडी टम्बल्स ओवर एंड एक्सपेक्ट्स टू सूनर और लेटर, और एक्सपेक्ट करता रहता है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट करता रहता है। मतलब ऐसे लोग जिनके क्लैरिटी थी, जीवन में इतनी क्लैरिटी थी कि करना तो मेरे को यही है, और बेवकूफ आदमी नहीं। विश्व के 30 या 40 जो देश हैं, एनर्जी मैनेजमेंट उनका कैसे हो, वाटर मैनेजमेंट कैसा हो, वो गवर्नमेंट्स को ये पॉलिसी बना के दें, बेवकूफ नहीं।
विदेश से यहाँ आए तो 15 दिन की छुट्टी पे आए हैं तो 12 दिन अपने आश्रम में बिताएं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस, मतलब वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे 6 महीने की नौकरी, बाकी उसको छोड़ दिया गया ना, मेरे पास इतना, वो कह रहे रे पूरी आपके 7 पीढ़ियां नहीं खा सकेगी, इतना मिलेगा। कह नहीं, मेरे को नहीं करना ये, पर ये पदार्पण नहीं कर सके, उससे पहले मृत्यु ने पकड़ लिया। तो ये तो सारों की कहानी है। सो वन डज नॉट वरी और वरीज ऑल द टाइम, which comes to the same thing. That is, one is unconscious. One lives unconsciously and puts all the blame for what happens on others. दूसरों के ऊपर। क्या करें, सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं, या फिर भी मेरी प्रकृति ही ऐसी है, और दूसरे के ऊपर भी नहीं कह सके भाई देखो अब मेरे को तो मेरी समस्या है, उसको तो निपटाना ही पड़ेगा ना। मेरी प्रकृति में गांठें हैं, मैं उसको थोड़ा सा सुलझा लेता हूं तब माँ के पास आऊंगा। क्या वहम पाल के बैठे हो, ये गांठों के कारण अगर आप रुक रहे हो तो ये गांठें और बना लेगी प्रकृति। तेरे जैसे ही नहीं देखे क्या उसने, ऐसे ही लोग नहीं देखे उसने, प्रकृति ने सारे मनुष्य बना लिए, कैसे कैसे को नचा रही है। तेरी 4 गांठों के लिए मतलब तू कह रहा है कि मत, मेरी ये गांठें थोड़ी सी मैं ये कर लेता हूं फिर माँ को समर्पण करूंगा। छोड़ दो ये वहम। एंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, बट नेवर टेल्स वन सेल्फ वाई इट इज माई ओन फॉल्ट, मेरी गलती है ये। इट नीड्स ए सफिशिएंटली वास्ट कॉन्शियसनेस टू बिगिन, यहां तक आने के लिए ही चेतना थोड़ी सी आपकी प्रतिष्ठित चाहिए। यही बात जो हम सुबह नॉलेज की और प्रज्ञा की उसकी जो कर रहे थे, ये आती नहीं। ये क्लैरिटी आपके और 1000 बातें कर लेंगे, सब बातें कर लेंगे, इवन माताजी अरविंद जी की किताबें पढ़ लेंगे, यहां नहीं आएंगे, इस स्टैंड के ऊपर नहीं आएंगे कभी भी। इवन अमंग दोज हु प्रोफेस टू बी कॉन्शियस, आ गई ना वही बात। वो लोग जो कॉन्शियस होने की का दावा भी करते हैं, देयर आर नॉट मैनी हु सी क्लियरली इनफ टू बिकम अवेयर दैट ऑल दैट हैपन्स टू देम कम्स फ्रॉम व्हाट दे आर एंड फ्रॉम नथिंग एल्स। तुम जैसे हो इसके कारण आ रही है ये बातें। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, हाँ हम जानते हैं हम इनसिंसियर हैं, इसीलिए अब माता जी को ऐसा इनसिंसियर इंस्ट्रूमेंट ले जाके दें उससे पहले मैं थोड़ा तैयारी कर लूं इसकी। अब ये बहुत बढ़िया, ये तो नाटक हो गया, ऐसा कभी आज तक तो हुआ नहीं। आप ये वहम पाल रहे हो तो इसके अंदर आपका जीवन जा रहा है और आपकी आगे की संभावनाएं हैं वो जा रही हैं, और जो रेजिस्टेंसेज हैं वो अपनी गति से आपके सामने वैसे ही आते जा रहे हैं। तो आज भी यदि आप कोशिश करते हो तो लगभग असंभव है, तो यदि समय निकालते हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दे ऑलवेज से ही इज रॉन्ग, सर्कमस्टेंसेज आर अनफेवरेबल। ओ व्हाई वाज दैट डन, ऐसा क्यों हुआ जी, मैं परिवार का सबसे बड़ा, अब बताओ मेरे ऊपर तो दायित्व आ ही गया, मेरी बेचारी बूढ़ी माँ, मेरा बेचारा ये, मेरा बेचारा वो। इफ यू वर नॉट व्हाट यू आर, इट वुड नॉट हैपन इन दिस वे, इट वुड हैपन डिफरेंटली। इसलिए ये सब बहाने हैं, टोटल बहाने हैं। और ऐसा नहीं है बहाने बार वाले को उतना प्रताड़ित करते हैं, इनफैक्ट जो प्लंज ले लेता है उसको तो ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि दूसरे को तो ये है भी नहीं। वो ये कह रहा क्यों कमा रहे हो भी, मेरे को ये सारे साधन चाहिए इसलिए मेहनत कर रहा हूं मैं, मेरे को अपनी वाइटल की पूर्ति के लिए आप वाइटल बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खूब पैसा चाहिए, मेरे को खूब नाम चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो अपने इश्यू में क्लियर है। पर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इधर इस लाइन में पदार्पण कर रहा हूं, अब उसको जब ये सारी चीजें आती है तो वहां तो गलत स्थान के ऊपर हो गई है। इसके अंदर आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये जो कह रहे हैं वन मस्ट नॉट बी 3/4 अस्लीप, 3/4 आपको सोया हुआ नहीं रहना चाहिए। अब आप कितने कितने अस्लीप हैं या जागृत हैं, क्या है आपका क्या आकलन है, या इस पूरे जो पैसेज है इस बारे में क्या कहना है विवेक। इसमें यही लगा है कि जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में और अपने आप क्लियर कर रहा है अपना कदम से भाई आना। क्लियर आ नहीं रही आवाज, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ
नहीं, इसमें यही लगा कि अपने आप को जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में और अच्छे से मतलब दृढ़ता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को पूरी तरीके से लगाने की ज़रूरत है। हुँ। हाँ, पर उसके बाद भी ये जो आदमी पदार्पण कर चुका उसके साथ तो ज़्यादा बड़ी समस्याएँ हो जाती हैं। भई अभी तो आपने यात्रा पीछे कब छूटेगा जब एक जना थोड़ा-सा तेज़ चल रहा होगा। तो यात्रा के अंदर अभी तो लगभग सारे गड़बड़ होके मन, प्राण, शरीर, अभी मन जो है वो तो इनसे फ्री है नहीं। मन तो लगभग प्राण की और शरीर की सेवा के अंदर लग रहा है। तो ये तीनों भाग जो हैं आराम से अपने मस्ती करते चल कहाँ रहे हैं, इनको तो चलाया जा रहा है। कॉन्शियसली तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि समाज ने कोई चीज़ कह दी, परिवार ने कोई चीज़ कह दी, थोड़ा-सा आपका इसमें कोई इमेजिनेशन आया, कोई जिसको एस्पिरेशन कहते हो वो आया, कोई इमरजेंसी खड़ी हो गई, कोई कुछ आ गया, तो आपके सामने अराइज़ होती हैं चीज़ें। उसके आपके जो रिस्पॉन्सेज़ है जिस तरीके के, उसके अंदर आपका हार्ट का मूवमेंट भी आ जाता है इसमें थोड़ा। माइंड की क्लैरिटी तो है ही नहीं, माइंड कहाँ लीड कर रहा है। तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं। दिक्कत कब होती है, जब एक पार्ट में क्लैरिटी है या वो आगे जा रहा है या कोई एक भी इसमें से गंभीर एक्शन कर रहा है। मान लीजिए शरीर सारे समय खूब काम कर रहा है, पीछे से वाइटल या माइंड का सपोर्ट है नहीं तो वो टूट जाएगा और बहुत ही ज़्यादा पेन वगैरह होगा तो मर जाएगा। तो लैग बिहाइंड करना शुरू कर दिया, दूसरे अब आगे नहीं जा सकते। वाइटल है, वो ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिशियन है, कैसे खा जाती है देखो उसके शरीर को और को। रात दिन दौड़ भाग करेंगे, पर उसके अंदर माइंड का विकास है वो पीछे रह गया और उनको कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि और कोई उद्देश्य भी नहीं है। एक का माइंड है वो बड़ा प्रखर है, बहुत ज़्यादा प्रखर माइंड है उसका, पर अब उसका शरीर और प्राण वो अगर सहयोग नहीं करे, तो वो फिर बाद में खाली आदर्श आदर्श बुनता रहता है हवा के अंदर। लाइफ के ऊपर उसका कोई कंट्रोल रहता नहीं। आदर्शात्मक बातें करेगा, ऐसों को या तो कोई लूट के लेके चला जाएगा, क्योंकि उसको सेंस ही नहीं है कि ये आदमी बोल क्या रहा है। दूसरों को पूरा सेंस है कि बेवकूफ आदमी है ये, इसने तो आध्यात्मिकता का कोई मूर्खता भरा कोई सूत्र पकड़ लिया। जैसे इन्होंने कृष्ण प्रेम ने कहा, गिव एवरीथिंग आस्क नथिंग। तो हमारे एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिटरली ले ली ये बात को, तो उनको दुकान करवा के दी, अब वो पैसा मांगे नहीं। कोई भी आए तो क्यों, उन्होंने कहा मैंने तो लिटरली ले ली इस बात को, गिव एवरीथिंग। ये तो सारे ग्राहकों को इतना पता नहीं चला, पर धीरे धीरे जिनको पता था कि ये पैसे तो मांगता नहीं है, तो उनके पास से सामान ले जाएं, वापस दे नहीं, दुकान खाली हो गई। दोबारा उनको सामान उसमें डलवाया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो यही वाला पकड़ के बैठा हूं। तो क्या तो आपका ये भाग जो है, हालांकि ये कोई माइंड का विकास हो गया ये नहीं कह रहा मैं, पर आप अपने ऐसे ही जाल बुन लेते हो आदर्शों के और बेवकूफ़ी से चलते हो, दूसरे पीछे रह जाते हैं। या फिर आत्मा के स्तर के ऊपर आपने कहा मैंने तो प्लंज ले ली, अंतरात्मा ने, पीछे वाले पीछे रह गए, वो तो पापड़ में या अचार में या इनमें अटक रहे हैं या किसी संपर्क में अटक रहे हैं। शारदा माँ जो है उनका स्नेह था, उनकी कोई भतीजी थी या कौन था, तो आश्रम से उनको टाइम टू टाइम कह भी मेरा तो आसक्ति उसके साथ है, जाना ही पड़ेगा। बताओ अब किसकी बात चल रही है ये। आश्रम में लोग तैयार ही रहते थे, पहली कोई न्यूज़ आए घर के ऊपर बीमारी की, माँ मैं चला जाऊँ क्या? इसीलिए इसके अंदर अपना जो संचयन है माता जी का, उसमें भी आप देखोगे तो माँ ये कहेंगी कि तुम जाके भी उसकी उतनी ड्रेसिंग करना या उसको खाना खिलाना, उतनी उसकी सहायता नहीं कर सकते जितना कि यहाँ रह के यदि सच्ची गुडविल आपको भेजनी आती है, तो उससे आप ज़्यादा बड़ा फ़ायदा कर सकते हो। यदि इस चेतना में कोई न हो या उसके श्रद्धा न हो माँ की बात में, तो वो ये कहेगा देखो कैसे बदमाश हैं। मतलब कैसे लपेटते हैं ये लोगों को, वो कह रहा है माँ के पास जाना है, उसको ये देखो कैसी बात। यदि आप चेतना के दूसरे उसके ऊपर खड़े हैं, तो आपको ये बात ऐसी लगेगी ये इस तरीके से झांसा देते हैं ये इस तरीके की चीजें हैं झांसा देने वाली। तो हमारे साथ ये सब भ्रम चल रहा है। आप ये कहते हो मेरे को ये अनुभव हो गया, मेरे को ये सब भ्रम है टोटल, एकदम भ्रम है। मेरे को गुरुदेव रात को आपने कहा था कि कल मैं
तेरे से सुबह बात करूंगा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, लेटर्स ऑन योग के अंदर है। और तेरी लॉयल्टी की चेकिंग होएगी इसके अंदर, कि मैं सामने से बोलूं वो बात को तेरे को मानना नहीं है। अब बताओ उस आदमी का कोई रास्ता हो सकता है क्या? ये तो जब श्री अरविंद मौजूद हैं तब की बात है, कि फिजिकली आपको आपको खंडन करने के लिए, बताने के लिए मौजूद हैं। यहां तो आप कितना भी अवेक हो जाओ, इनके जाल घात जिस तरीके के हैं, और उसके जो वास्तव में सिंसियर है उसके लिए ज्यादा है। सिंसियरिटी इसको कम नहीं कर देती, बढ़ा देती है। भाई जो भेड़ जिसकी आपको चिंता होगी दीवार कूद के दूसरी तरफ जा सकती है, उस पर ध्यान रखोगे, बाकी तो चल रही है उनका क्या ध्यान रखना है। सिंसियर व्यक्ति है उसके ऊपर फिर बाद में ये सारे प्रहार हैं, सारी चीजें हैं, वो होने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सिंसियरिटी से कम नहीं हो जाए, अरे कम नहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो जब आप इसमें होते हो तब आपको इसके जो किस तरीके के नियम हैं, इसके विधान क्या हैं, तो समझ में आते हैं। नहीं तो आप ये सोचते हो कि हम वन पॉइंटेड होके चलें, बातें अच्छी हैं और शुरुआत होती भी वैसे ही है, पर ये बातों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको ज्यादा सीरियसली मत लो। कोशिश इसकी है कि कैसे हम इसके अंदर डिसाइसिवली अपना स्टेप ले पाएं, उसकी कोशिश करो। नहीं तो जीवन भर, कितना लंबा जीवन की कई कई का हो गया, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, वही बातें वही चीजें। कितने लोग, कई बार मैंने सुना उनको, 5 साल पहले सुना वो वही उदाहरण दे रहा है, 5 साल बाद भी वही उदाहरण दे रहा है। मैंने कहा यार तू 1 इंच भी आगे नहीं चला, वही बातें। और वो ये सोच रहा है मैं तो लास्ट मुकाम पे पहुंच गया। वो तो आपको डिस्कोर्स दे रहा है भाई, आपको तो बता रहा है वो कि लाइफ डिवाइन में ये लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है, श्री अरविंद की पद्धति ये है। वो ही 5 साल पहले वाला उदाहरण अभी वैसा का वैसा। इसमें कोई बात आपकी, फिर बाद में इसमें रविकांत जी से ले लेते हैं। ये तो भैया जनरली नहीं, मतलब हम लोग अपने आप को माँ के लिए तो दे रहे हैं। अब ये बात ये हो गई कि अब वो जो सारी चीजें हैं, जैसे जो वाइटल्स की हो गई, ये सारी चीजें स्वाभाविक है कि इन्वायरमेंट ना हो या वैसे प्यारी ना हो, तो वो सारी चीजें नीचे तो घिसती हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। और जब हमारी जो ये एक संकल्प है, शायद अंदर कहना सही नहीं होगा, तो अब उसके लिए जो है कि हमें माँ के लिए जीना है, तो हमें एक अंदर से मिलते रहता है कि माँ को क्या चाहिए। सपोज हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पढ़ने की बात आ गई। अब हो सकता है कि उस समय अब डिसीजन आएगा कि वास्तव में माँ इसे पसंद करेंगी या नहीं करेंगी। हालाँकि इसमें भी निर्णय ले पाना कि ये माँ को पसंद है या नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सामान्यतः तो कुछ चीज़ें पता चल जाती है। तो इधर के अभ्यास के लिए तो ये सारी चीज़ें कर ही रहे हैं कि इस बात को केंद्र में रखा जाए कि माँ के लिए क्या बेटर है, माँ क्या चाहती हैं, और उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाए। और जो भी चीज़ें जो प्राथमिक चीज़ें हैं कि कार्य के पहले उन्हें ऑफ़र किया जाए, जितना हो सके रिमेम्बर किया जाए और करते रहा जाए। लेकिन आपकी एक बातें से मतलब जो बात दिमाग में आती है कि जैसे आप कहना चाहते हैं कि मतलब आपको वैसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये ठीक। नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक्सक्लूसिवली उनसे कहो कि मेरा जीवन आपका है, फिर वो आपको बता देगी कि यहाँ रहना है या यहाँ नहीं रहना है। वो निर्णय उनका होगा। मतलब अभी आप, आपके निर्णय जो है जीवन के, वो कौन ले रहा है? आपके जो जीवन के निर्णय वो कहाँ से आ रहे हैं? पहला प्रश्न ये है। उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए उसका जवाब देने के अंदर अपने को, कि वो निर्णय मार्ग से आ रहे हैं। और वो हम वो तो जानते हैं कि भी कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो वहां से आ रहे हैं तो ये क्या आग्रह है कि आपको यहीं रहना जरूरी है या वहां रहना जरूरी है? ये आग्रह नहीं है, पर ये आग्रह जरूर है कि ये निर्णय माँ से आना चाहिए। हाँ वो गलत हो सकता है, पर वो जिम्मेदारी माँ की है। आपकी सिंसियरिटी तो ये है कि भी मेरे को ये महसूस हो गया, कल अगर ये महसूस हो जाएगा नहीं ये माँ का कोई इसमें पीछे नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा इसको। फिर जो मेरे को कहेंगी वो करूंगा। मेरी केंद्रितता तो माँ के लिए है, न तो बाहरी कर्म से,
नेबारी स्थान से, इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आपके निर्णय माँ से उठ रहे हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी कि सारे जाके पौंडीचेरी आश्रम ही चले जाओ, सारे जाके यहीं चले जाओ, ये थोड़ी है। ठीक है भैया। क्योंकि इसके अंदर देखो, मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हो ना कि माँ से हमको ये मिलता है या ये है, ये 32वें वॉल्यूम के अंदर है, द मदर, जो CWSA का, इसमें श्री अरविंद खतरे बता रहे हैं ये वाली बात के, जो आप कह रहे हो उसके। ये कह रहे हैं दैट इज वाई आई स्पोक ऑफ द डेंजर ऑफ द थियरी ऑफ ऑल फ्रॉम द मदर। ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। और हम ये मानने के लिए क्यों हमको ये करना चाहिए कि मेरे साथ ये नहीं होगा, ये जो खतरे श्री अरविंद बता रहे हैं, मैं तो इससे इम्यून हूं, ये सोचने का भी मैं तो ऐसा चांस लेता नहीं। आप अगर ले हो तो आपकी बात है, ये खतरा है तो है, ये जो बता रहे हैं वो वास्तव में है। अब यहाँ से है, ये जो भी पहले श्री अरविंद कह के आ रहे होंगे, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ भैया, थोड़ा-सा वो टेक्स्ट को बड़ा कर लीजिए ना। हाँ, मैं बड़ा कर, ये 32वां वॉल्यूम है और पेज इसका है 330। तो इसमें ये कह रहे हैं श्री अरविंद पहले जो भी कुछ कह के आ रहे होंगे, दैट इज वाई आई स्पोक ऑफ द डेंजर ऑफ द थियरी ऑफ ऑल फ्रॉम द मदर। सब कुछ माँ से ही आता है हमारी, तो वही प्रेरणा दे रही है, वही हमारा साथ सब कुछ करवाती है। ये बड़ा खतरनाक बात है ये। देयर आर पीपल हु हैव टेकन इट दैट ऑल दैट कम्स फ्रॉम द ईगो और द वाइटल कम्स फ्रॉम द मदर। अभी कौन सा हमारे अंदर से इतना पवित्र हो गया कि ये वाणियां, आपके जो भी वाणी आ रही है वो ईगो की नहीं आ रही होगी या वाइटल की नहीं आ रही होगी। वो तो तैयार बैठे हैं इस चीज के लिए। कम्स फ्रॉम द मदर इज हर इंस्पिरेशन और व्हाट शी हैज गिवन देम। ये तो माँ से आ रही है हमारी, तो हमारा तो तार सीधे उनसे जुड़ा हुआ है। और थोड़ा सा उनको पक्का करने के लिए, मेरे को तो आकृति दिखी रात को माँ की, और अब आप तो चाहोगे कि आप सिंसियर हो, कौन चाहेगा कि मैं गलत हूं? देयर आर अदर्स हु हैव टेकन इट एज एन एक्सक्यूज फॉर गोइंग ऑन इन द ओल्ड रट। जो पिछला जो रट है उनका, मतलब वही ग्रूव है, उसी को चलाने के लिए भी माँ ही चाहती है मेरे को तो परिवार में रखना। वही चाहती है कि मैं ऐसे भरे पूरे परिवार में रहूं, माँ का काम करूं। मैं ये भी स्कूलों में भी काम करता हूं, मैं ये माताजी श्री अरविंद के जो है कोटेशंस बांटता हूं। ये अरे यार, मतलब क्या बात है ये? पहले पूछो तो सही माँ से कि मेरे को क्या करना है। इनडेफिनिटली, अनिश्चित काल तक बस उसी को वो निकालते रहो। जो कोल्लू का बैल है वो अनिश्चित काल तक, उसको लगता है पता नहीं कितनी यात्रा कर ली, कुछ यात्रा नहीं करी, वो वहीं घूम रहा है, तेल कोई दूसरा निकाल रहा है आपका। सेइंग दैट व्हेन द मदर वांट्स शी विल चेंज थिंग्स। माँ अपने समय पे देखो बदल भी रही है और बदल भी देगी। आप इतना जो ये कर रहे हो, इतना इंसिस्ट करते हो, ये ऐसे थोड़ी होता है। माँ की कृपा होगी तब ये होगा, माँ चाहेंगी तब हम आ जाएंगे, माँ चाहेगी तब ये हो जाएगा। ये सब बिल्कुल, ये प्रभावित नहीं करती, ये बातें किसी को भी नहीं करती। देयर वर इवन सम, ऐसे भी कुछ थे who on this basis created a subjective mother। उन्होंने एक सब्जेक्टिव माँ क्रिएट कर ली अपने अंदर। माँ मैं खाना खा लूं तो माँ वरद हंस दे रही, हाँ बेटा खा ले। मैं तो हर चीज माँ को ऑफर करके करता हूँ, और माँ की कृपा मेरे को ऐसे कई मामले में। अरे भाई ये सब्जेक्टिव कैसे हो सकती है? माँ तो मेरे को कई बार ऐसे नाराज स्थिति में देखती है, मैंने ये गलत किया, तो अब आप और भी खुश हो जाते हो। देखो मैं सिंसियर आदमी हूँ, मेरी जो ऐसी एक्टिविटीज है उसमें आप कल्पना कर लेते हो और आपको वो ऐसी कल्पना फलीभूत होनी शुरू हो जाती है कि माँ के चेहरे पे आज तो थोड़ा सा नाराजगी थी, आज तो थोड़ा सा ये थी। जब फिजिकल मदर है उसको वो आदमी जाके प्रणाम के समय बाद में कहता है माता जी मेरे से नाराज थी, आज चेहरे पे फ्राउन था उनके, मतलब ऐसे ऐसे गुस्से से मेरे को देख रही थी। इसी के अंदर दमदर के अंदर ही एक जगह फिर बाद में श्री अरबिंदो उसका उत्तर दे रहे हैं कि माँ ने मेरे को ये बताया कि आज मेरी सबसे कृपामयी मुस्कान थी, वो दी मैंने उसको।
अब ये तो दोनों चीज टैली हो गई तो पता चल गया, पता नहीं जने जने कितना कितना दिमाग के अंदर लेके। अब बताओ इसमें तो कोई अकाट्य चीजें हैं ये तो तब की है जब वो साधक आ गया आश्रम में और माँ श्री अरविंद मौजूद हैं और उनकी बात को एकदम स्पष्ट तरीके से खंडन करने के लिए मौजूद है। ये तो ऐसे नहीं जो शब्द बचाने वाले गुरु हों। तो वो एक सब्जेक्टिव मदर क्रिएट कर लेते हैं इन देमसेल्व्स हु डिक्टेट्स फ्लैटरिंग टू देयर ईगो एंड डिजायर। ईगो और डिजायर को ये थोड़ी फ्लैटर करेंगे कि ना बेटा पापड़ बहुत अच्छा है, तेरी तो ये कल्याण इसी से होएगा, एक नहीं दो खाया कर। ये तो कॉमन आदमी को भी पता चल जाएगा कि अचार जो है इस ब्रांड का नहीं बेटा, 3 और लिया। ये थोड़ी है। वो तो आपको ये कहेगी कि नहीं नहीं, लालच के कारण नहीं खाना चाहिए। तो आप ये कहोगे देखो माँ मेरे को हर पग कितना बताती है, वो आपको, और मैं खंडन करता हूं फिर भी इसका, तो माँ मेरे से नाराज भी होती है। देखो माँ मेरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। आपके ईगो को कितनी फ्लैटरी मिलेगी, आपके डिजायर को, कि माँ मेरे से इंटरेक्ट कर रही है। ओहो, बजाय इसके कि माँ आपको ये कहे कि ना ना चाय पीना तो तेरा लेजिटिमेट है, उसकी बजाय इसमें क्या फ्लैटरिंग है। आप तो कहे यार ये माता जी क्या काम की, ये तो मेरे को गलत रास्ते पे हाँक रही है। तो वो आपकी सब्जेक्टिव माता जी लेजिटिमेट रहे, इसके लिए वो आपकी बातों का खंडन करती है। तो आपको लगता है हाँ ये वाली माता जी सच्ची है, ये अच्छी चीजों में अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स देती है, खराब में खराब देती है। और आपने एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लिया। दे पिटेड अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी डिक्टेट्स ऑफ द मदर हियर। और फिर यहाँ जो माँ है आश्रम में, उनके जो डिक्टेट्स हैं उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया। एंड केम टू थिंक दैट दिस एक्सटर्नल मदर वाज आफ्टर ऑल नॉट सो मच द रियल थिंग। ये जो माँ मौजूद है ना आश्रम में, वो इतनी रियल नहीं है। क्योंकि हमने खुद नहीं कह दिया कि इन माँ से मिलना है, क्योंकि कई के ये हो गया ये तो मेरी फिजिकल मदर है, मेरे को तो 24 घंटे नियरनेस चाहिए। बताओ माँ के लिए तो एक समस्या हो गई। माँ मैं तो सोऊं भी आपकी गोद के अंदर, उठूं भी आपकी गोद के अंदर और पहला प्रणाम मैं आपको करूं, मतलब अब ये कैसे हो सकता है। मतलब इस हद तक गए हैं लोग। ये जो 18वां या 19वां अभी जो वॉल्यूम्स हैं आए, या और भी वॉल्यूम्स हैं माँ के जो आए हैं, इनमें आप पढ़ो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपकी कल्पना से परे है। हम इसलिए इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि हम ट्रांसलेट कर ही नहीं पाते कि इनका अर्थ क्या है। अब इस लेटर में जो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कहीं कोई गुंजाइश है क्या कि जो एक्सटर्नल मदर है, बताओ कितनी अवमानना की बात है ना ये कहना पड़ रहा है श्री अरविंदो को कि ये जो एक्सटर्नल मदर है वो इतनी रियल नहीं है जितनी कि वो आंतरिक माँ है। दैट शी वॉज पुटिंग देम थ्रू एन ऑर्डियल, कि वो उनको एक अग्नि परीक्षा में से निकाल रही है माता जी, बाई कॉन्ट्राडिक्टिंग द इनर डिक्टेट्स एंड सीइंग व्हाट दे वुड डू। तो मैं जो बाहर कहूंगी ना प्रणाम के लिए आ जाना, तो मेरी बात को मत मानना, ये कह के ये अग्नि परीक्षा है तुम्हारी। अब बताओ आप अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहोगे या नहीं चाहोगे। हम में से कौन है जो फेल करना चाहेगा, हम में तो कोई नहीं चाहेगा। हम तो इस परीक्षा को जीतना चाहेंगे। तो आंतरिक माँ जो मेरे हृदय में बोलेगी मैं तो हूँ बहू उसका पालन करूंगा, क्योंकि बाहरी मदर है वो मेरे को अग्नि परीक्षा में से निकाल रही है। द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, बट दिस पावर ऑफ ट्विस्टिंग बाय द माइंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नेचर हैज टू बी केप्ट इन साइट ऑल्सो। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इतने बेवकूफ लोग नहीं थे जिन्होंने गुरु अपनाया, उनके क्या ये बेसिक समझ नहीं थी जो हम लोग बोल रहे हैं। जो हम ये बात कर रहे हैं क्या इतनी बेसिक समझ उनको नहीं आई थी। तब तो उन्होंने गुरु अपनाया, तब तो उन्होंने पदार्पण किया। ये इशू बड़ा गंभीर है, हम कल्पना कर सकें उससे ज्यादा गंभीर है ये। मतलब आप ऊंची से ऊंची भी कल्पना करोगे तो भी वो कल्पना वहां तक पहुंचती नहीं, क्योंकि ये शिखर तो आते ही पदार्पण के बाद में है, उससे पहले आते नहीं। तो आप इसकी समस्याएं समझ रहे हैं क्या विवेक, थोड़ी बहुत। हाँ भैया, समझ में आ रही है। इसमें कोई कोई गुंजाइश बचती है कोई चीज की, इसमें तो वहम की कोई गुंजाइश बचती नहीं। तो आप थोड़ा समय लेटर्स के अंदर बिताओ और उसको किस दृष्टिकोण से देखना है, और हर जना कि मेरे को ये नहीं मिल गया। तो श्री अरविंद और माँ के ये नहीं नहीं, देखो आप आए थे, ये पुकार लेके आए थे आप, ये है सब टोटल ये एटमॉस्फियर, और ये तो वो उस समय के लोग हैं। तो ये सब बातें बातें हैं, ये अच्छी लगती हैं। मैं इसका खंडन आपको कोई
कोई ये हतोत्साहित करने के लिए नहीं, मैं एक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ जिससे कि आप भ्रमित न हो भी, समय आपका है। तो मैं आपको ये भ्रम के अंदर से कि भी इस भ्रम में नहीं रहो, आपका समय जाएगा। इसकी बजाय आपके पास ये संभावना है कि आपके समय का सदुपयोग करके आप कोई सही चीज़ के अंदर भी जा सकते हो। स्नेहा इसके अंदर कोई बात? नहीं भैया, लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि लोग जैसे आश्रम में आते हैं और जितनी हम लोग की इंटेंसिटी बाहर रहते हुए रहती है, वहां जाने के बाद हम दूसरी चीजों में इंडल्ज करने लगते हैं। तो फिर ये सब का कारण? ह्यूमन नेचर ऐसी है, आप जाके यदि वहां आराम से हो जाओ तो नेचर थोड़ी चेंज हो गई आपकी, वहां तो समस्याएं और बढ़ गई। इसीलिए माँ ने कहा कि बचपन के अंदर मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसे स्थान का, ये तो पढ़ के गया ही था मैं, इसमें तो विवेक ने प्रश्न किया था। तो माँ ने कहा पर अब जो है मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे को कोई गलत साबित करे। आश्रम में आने के बाद में द ओनली थिंग दैट पीपल डू इज चैटर चैटर चैटर, बक 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 करते रहते हैं खाली। इसीलिए भगवान आपके साथ जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। उनका नाम है जनार्दन, रगड़ता रहता है आपको। आपको, आप रोते बिलखते चिल्लाते रहते हो, वो आपको रगड़ता रहता है। प्रकृति आपको चलाती रहती है, ठीक भी है, इसमें शिकायत की बात भी क्या है? क्योंकि आपके पास यदि ऐसे क्षण हो भी, आप 2 घंटे जिस जब फोन पे बिताते हो तो आप वो समय किसके लिए, जब समय माँ का है तो क्यों बिता देते हो? नोट्स कैसे नहीं बना लेते? या जब आपका जीवन अभी आप कह रहे हो माँ का है या माँ की प्रेरणा से होना चाहिए, तो समय उनका है तो आप कैसे अपना बरत रहे हो भी उसको? समय आपका माँ का है, आप अभी दुरुपयोग कर ही रहे हैं। तो जो लोग अवेक नहीं है उनकी तो कहने की क्या बात। हम कह रहे हैं कि हम अवेक हैं, हमारे अंदर ये है, तो आपका जीवन है, समय है। आप ये प्रार्थना करते हो ना प्रणाम करते समय, माँ मैं आपका हूँ, या मैं, मेरा समय आपका है, मेरा जो भी कुछ है आपका है, या आपका हो जाऊं मैं। तो उसकी शुरुआत क्या है हो जाऊं की? क्या कोई प्लान है आपके पास? आप ये तो एस्पिरेशन कैरी करते हैं ना, माँ मैं आपका हूँ, फिर क्या करे माता जी आपका? आपको ढोती रहे, मतलब क्या करे माँ? अब ये बातें अच्छी नहीं लगती देखो, पर ये हमारे सामने है ये बात। तो आश्रम में यही हो रहा है, कहीं भी दूसरी जगह, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के नियम है, इतना तो है ही। माँ उनसे कहती भी 8 घंटे ये काम है, बाद में ये सबको प्रैक्टिकल काम सबको दे रखा था। तो हमारी ह्यूमन नेचर थोड़ी कोई परिवर्तित हो गई। अंतरात्मा ने एक बार आके डिसाइसिवली कोई चीज कह दी तो प्रक्रिया चालू हो गई। तो अब तो डील करना है, अब तो समस्या अराइज हुई है। अभी तक घर आपका बंद पड़ा था, टूटा फूटा पड़ा था, उसकी किसी की छत गिरी हुई है, किसी के अंदर सांप है, किसी के अंदर पता नहीं क्या क्या है। आपने जब ये बीड़ा उठा लिया, आपने एक संकल्प कर लिया कि अब मैं इसको साफ करता हूं, इसमें माँ का मंदिर बनाऊंगा। तो एक बार तो जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक तो आपने एक बड़ी समस्या वाली चीज उठा ली है। जब तक वो बंद पड़ा था ठीक था। तो आप ये कहे ऐसे क्यों क्यों, मतलब अभी आप जो है कोई चीज नहीं कर पा रहे, तो पदार्पण करने के बाद इन सारी चीजों से तो टैकल करना ही पड़ेगा। ये कहाँ चली जाएंगी? आप कहाँ छोड़ आओगे इनको? यदि ऐसा होता तो बड़ा इजी काम था, फिर तो अपने अपने स्थान पे छोड़ आते, कहीं दूसरी जगह चले जाते। टैकल करना ही पड़ेगा इनको, आज कर लो चाहे कल कर लो, कल ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो स्पष्ट बातें हैं वो स्पष्ट, यही श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं कि भी सीधी बातें सीधे तरीके से ले, टेढ़ी टेढ़ी नहीं। द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, बट दिस पावर ऑफ ट्विस्टिंग बाय द माइंड, ट्विस्ट करता है उसको, और दूसरे पार्ट्स जो नेचर के हैं ये ट्विस्ट करते रहते हैं। आपको आती होगी प्रेरणा, मतलब मैं उसके ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसको आप आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये साइट में अपने दृष्टिकोण में रखना पड़ेगा कि ये वाले भाग भी आपके साथ लगे हुए हैं। आप ऐसे क्षेत्र में गए जहां माइंस बिछी हुई हैं, तो आप कितना संभाल संभाल के आप कदम रखते हैं। ये तो इससे ज्यादा खतरनाक है, लगता नहीं।
ऐसा। यहाँ तक मेरे ख्याल से अपना जो विचार है इसमें सारा क्लियर होना चाहिए, या इसमें कोई प्रश्न है या कोई बात है, या आपका कोई आपके जीवन से अगर रिफ्लेक्शन देना शुरू करोगे तब ये सारी चर्चा मीनिंगफुल होगी। वो क्या तो आप ऑब्जर्व नहीं करते या इससे जोड़ नहीं पाते, पता नहीं क्या बात है। नहीं तो आपके पास इसके उदाहरण आने चाहिए, पढ़ते ही आपको तुरंत इसके जो है, इसके जो कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, वो आने चाहिए, पर पता नहीं कैसे नहीं आते। मैं इंतजार करता रहता हूँ हमेशा कि आप कोई लिंकेज बता पाएंगे, कोई चीज बता पाएंगे। आपका जीवन को लेके यदि कोई विचार है, कोई आपने कुछ किया हो, क्योंकि ये सारी बातें तो सुनी हुई हैं, ये ऐसा जीवन में एक्चुअल में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहता, उससे आपको लगेगा भी हतोत्साहित हो रहे हैं, ये तो हमारी बातों का खंडन कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पर जब आप प्रैक्टिस करते हो, ये चीज ऐसी नहीं है, ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है। माँ कह रही है वो बात बिल्कुल ठीक है, पर वो ऐसी नजर नहीं आती। आप जो ट्रांसलेशन उसका करते हो वैसा नहीं होता वो, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ, वैसा नहीं होता। मेरे ख्याल से आगे चलना तो अभी ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ इसको आगे का हमारा है, लेट योर एक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, छोटा सा है, चलो। ऑफन वी एक्सप्रेस इन वर्ड्स आवर रियल सेंसेशंस, आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड गुडविल, बट इज इट ट्रूली नेसेसरी टू एक्सप्रेस oneself in words when it is not asked for? पर क्या अपनी भावनाएं हैं, वो चीजें हैं, वो एक्सप्रेस करने की जरूरत है? पर इसकी बजाय देखो, मैं आपसे हमेशा ही दूसरी चीज कहता हूं, पर उसका कारण दूसरा होता है। इसलिए कहीं आप ये कहो कि आप बार बार ये एक्सप्रेस करने की कह रहे हो, यहाँ ये कह रहे हैं आपको वर्ड्स के अंदर आपके रियल जो सेंसेशंस हैं या ये जो चीजें हैं, क्या उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत है? पर आप यदि बारीकी से देखेंगे तो हमेशा ही ये एक्सप्रेशन मार्केटिंग होती है जनरली। आपकी डीपर जो चीजें हैं, नुमाइश होती है वो एक तरीके की, आप शो ऑफ करना चाहते हैं। डीपर से डीपर, कितना भी डीपर, आप बहुत गहरा भजन गा रहे हैं, आंसू आपके आ रहे हैं, तो भी वाइटल उसकी बाजारीकरण कर लेती है। दूसरा आदमी नहीं है आपको सुनने के लिए, तो भी बाजार तो बनाना है, उसको कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही उसका बाजारीकरण करने में। तो इसलिए हमेशा ही आध्यात्मिकता में ये कह रहे हैं, खाली क्या तो गुरु को बताओ या आप अपने तक कंटेन करो। यहाँ दूसरे इस शेड है इसमें, यहाँ जो कह रहे हैं, नो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट वन ऑफ द बैड हैबिट्स। व्हाई? ऑन द 1st of January दिस ईयर आई रोट समथिंग लाइक दैट। 1 जनवरी को जब कार्ड दिया जाता था, अब तो शायद इन्होंने दर्शन मैसेजेस बंद कर दिए। डू नॉट बोस्ट अबाउट एनीथिंग। जैसे हम कहते हैं भी हम सब माँ के निहित होके करते हैं, हम ये करते हैं, कुछ नहीं है। लेट योर एक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, यही मैं कह रहा हूँ। एक्ट्स तो ऐसा है नहीं एक भी कि हम वो कोई कर्म करते हो। आपने पढ़ लिया तो उससे माँ के क्या काम आया? वो भाई आपकी सुरुचि है, आपको उससे अच्छा लगता है, और आप तो उतना पढ़ ही नहीं रहे जितना कितने कितने लोग हैं वो पढ़ते हैं। पढ़ने की आदत है, वो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ जाता। आप ध्यान कर रहे हैं तो आपने अष्टांग योग कर लिया, तो आप कोई मनुष्यता की सीमा से परे नहीं जा रहे। माँ के क्या हाथ आया? अभी मोटा प्रश्न ये है, आपका जो ये काम है, ये निर्णय है, ये उठ कहाँ से रहा है? इससे मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तो भी ये माँ का निर्णय नहीं है। तो इससे ऊपर तो हम कभी गए ही नहीं। नहीं, हम मोक्ष की नहीं है, क्योंकि आपको सेंस ही नहीं है उसका। कोई ऐसी चीज जो जिसकी आपने कभी देखी ही नहीं। आपको ठीक है ताजमहल आप रख लो, अरे आपका है क्या जो रख लो? तो आप कह रहे नहीं, मैं मोक्ष से भी मेरे को त्रिलोकी का राज्य है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तेरा जो पोजेशन है उससे फर्क पड़ता है। त्रिलोकी तेरी है ही नहीं, पोजेशन से फर्क कहां पड़ेगा? इट इज एग्जैक्टली दैट। इट इज नॉट वर्थ वाइल सेइंग, ओ आई हैव सो ग्रेट ए गुडविल फॉर यू एंड आई वांट टू डू सो मच एंड आई, ये कहने की बजाय डू इट, दैट इज ऑल। तो आप ये कहो माँ मैं आपका हूँ, माँ मैं ये आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, कहने से माँ के कुछ नहीं आया। मेरी दुकान आपकी है, हर दुकानदार ग्राहक को कहता जी आपकी दुकान है, ये कह के उसको पता, दोनों को पता है वो क्या बोल रहे हैं।
ये कपड़ा आप कहो उतना, वो नापता रहेगा, फाड़ेगा 1 इंच नहीं आपके लिए। वही हमारा है, सारे समय बातें करेंगे, माँ हम आपके हैं, माँ हम आपके हैं। देते क्या है हम माँ को? इनफैक्ट हम जितना देते हैं उससे ज्यादा तो वो हमको दे देती है। आपके जीवन में कुछ भी शुभ है या एटलीस्ट इन विचारों में प्रवेश कर पा रहे हो, ये तो धन्यवाद दो माँ का। तो उनके कारण आपके जीवन में कुछ तो है। आपने क्या दिया? आप तो रीपे कर ही नहीं सकते उसने जो दिया आपको। एक क्षण भी अगर चेतना का वो दे देती है, क्या रीपेमेंट है उसका? तो डू इट, बातें मत करो। यही कह रहे हैं, करो। बड़ी बड़ी बातें करना वो ठीक है, करना है। हमेशा ही मेरा ये आग्रह रहता है कि अब यही नहीं, ये तो रिपीट, और लोग ही बहुत है रिपीट करने के लिए, आप क्यों? थोड़ा साहस करो और कुछ ऐसा करो जो माँ आह्वान करती कि आओ, ग्रेट एडवेंचर, इसके अंदर पदार्पण करो। गिर जाएंगे, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ठीक है यार, मार्ग की बातें हैं ये। साइकिल सीखते हो, गिरते भी हो, उठते भी हो। रोड पे चलते हो, सारी चीजें हैं। कोई व्यापार करते हो, ऊपर नीचे है, जीवन के अंदर ऊपर नीचे है। क्या डर लगता है इसमें? इनफैक्ट इसके अंदर संभावना तो है, और कहीं तो संभावना भी नहीं है। यहां जाते हो तो माँ के पास तो आपके पास संभावना है, और कहीं तो कोई जीवन के अंदर ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। क्या दे सकता है वो आपको? कुछ नहीं दे सकता। अगर इसके अंदर आपके कोई अच्छी बात है, कोई कमिटमेंट है, वो कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहाँ विराम दे सकते हैं। स्नेहा? नहीं भैया। क्लियर कट है अपना, मतलब इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। अपना जो मुद्दा है एकदम स्पष्ट है, इसमें संदेह की कोई छाया नहीं है। आप इसको थोड़ा थोड़ा झांक के देखो, इधर से देखो, नहीं ये पूरा मनी देखना चाहता, ये नहीं करना चाहता, तो वो ये नहीं चलेगी। आपको आज नहीं तो कल या तो इसके अंदर स्पष्ट तरीके से आंख में आंख मिला के स्थिति को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कह दो भी भेड़ हूं मैं तो, और कोई ना कोई तो मेरे को मेरी ऊन उतारेगा, काटेगा, खाएगा। तो ठीक ही है, उसमें आपके साथ अलग से व्यवहार कैसे हो जाएगा? कैसे आशा करते हो आपके साथ ये हो जाएगा कुछ भी? तो फिर और बातें मत करो, अपने आप को सबड्यू कर दो कि प्रकृति मेरे साथ जैसा करे वैसा ठीक है। पर ऐसा क्यों? हमारे पास संभावना है भाई, ये कहने की क्या आवश्यकता है कि नहीं, खड़े हो, उठ खड़े हो और करो काम। अभी ये नकार वाली बात तो पूरे विश्व में है ही, आप क्यों रिपीट करो इस चीज को? तो अपनी सारी शक्ति, सारी एस्पिरेशन इकट्ठी करो और अपने आप को इसके अंदर दे दो। ठीक है विवेक, इस नोट के ऊपर अपन इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।